हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है झमाझम बारिश के साथ प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत और हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है इतने प्यारे मौसम के साथ। जी हाँ, मानसून आ चुका है और आज बहुत ही प्यारा सा मौसम आया है। इतनी ज्यादा गर्मी हो रही थी, इतनी ज्यादा उमस हो रही थी, उसके बाद ये जो झमाझम वाली बारिश हुई है ना, इसने मौसम को बहुत ही ज्यादा अच्छा बना दिया है। और दोस्तों, रात के 3 बजे से ये बारिश शुरू हुई थी, बहुत ही भयंकर वाली। और इस समय हम लोग जो है छती पर लेटते हैं, तो जब बारिश शुरू होती है तो चारपाई को अंदर भी करना होता है, इसी वजह से उठा पटक हो जाती है, इधर उधर करना पड़ता है। तो नींद जो है खराब हो गई थी। लेकिन जैसे ही बारिश शुरू हुई वैसे ही मौसम में बहुत ही अच्छा सा परिवर्तन हुआ, थोड़ी सी ठंडक आई। और अक्सर करके गाँव में ऐसा होता है कि जैसे ही आंधी तूफान या बारिश आती है वैसे ही तुरंत ही लाइट चली जाती है। और अभी तक लाइट नहीं आई है, लेकिन बारिश जो है अभी भी शुरू है। ये देखिए बूंदाबांदी हो रही है। और आज सभी लोग देर से उठे हैं। वैसे तो बहुत ही जल्दी सभी लोग उठ जाते हैं, लेकिन आज बहुत ही ज़्यादा देर हो गई, क्योंकि इस बारिश में बाहर पशुओं के भी काम नहीं हो सकते थे, क्योंकि सुबह सुबह भीगना पड़ता। और हम लोग ऊपर थे तो नीचे भी नहीं आ सकते, इतनी तेज बारिश हो रही थी। तो जब बारिश कम हुई है तब हम नीचे आए हैं और फटाफट से अपने काम शुरू कर दिए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर झाड़ू लगा दिए, उसके बाद आंगन को भी थोड़ा सा साफ कर देते हैं। वैसे आंगन में अभी कुछ डाला नहीं गया है, अगर डाल देते तो शायद आंगन में पानी नहीं आता। और जब आंगन में पानी आता है तो चारों तरफ बौछारों से गीला हो जाता है, तो वही वाइपर से साफ कर रहे थे कि ताकि अच्छे से सूख जाए। और दोस्तों, उसके बाद आ गए हैं इस वाले आंगन में। यहाँ पर ज़्यादा कूड़ा तो नहीं होता है, बस फूल पत्तियाँ गिरती हैं, तो वही साफ कर देते हैं। और भीगते भी जा रहे थे, मन कर रहा था खूब तेज बारिश हो और अच्छे से भीग लें, अच्छे से नहा लें, लेकिन बारिश जो है वो धीमे धीमे हो रही थी। तो यहाँ पर भी झाड़ू लगा देते हैं, उसके बाद स्नान करके लग जाते हैं किचन में। और मौसम सच में बहुत ही प्यारा हो गया था और सभी को आराम है इस बारिश से। किसानों को भी जो है लाभ है, क्योंकि इस समय जो है ऐसी कोई भी फसल नहीं जिसका नुकसान हो। और आज दोस्तों लाइट नहीं आ रही थी और टंकी का पानी भी खत्म हो गया था, तो हम बाहर से पानी भरकर लाए हैं। उसके बाद स्नान करने के बाद आ गए यहाँ पर किचन में लग गए हैं। और आज हम कुछ स्पेशल बनाने जा रहे हैं, जो कि हमारे घर में बहुत दिनों से नहीं बना है। और दोस्तों, हमारे घर में बनती भी बहुत ही कम है, शायद महीने में एक बार, या हो सकता है 2-3 महीने हो जाते हैं तब जाकर बनती है। तो आज हमारा मन हो गया ऐसे ही बनाने का। और वैसे भी चारू के पापा को ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं पसंद है, खाते भी बहुत ही कम है। अगर बना दो तो थोड़ा बहुत खा लेंगे, बाकी निकलवा देते हैं, लेकिन हम लोगों को अच्छी लगती है। तो वही हम यहाँ पर प्याज काट रहे हैं और काट रहे हैं टमाटर। और आज हम छत पर बनाएंगे, क्योंकि मौसम बहुत ही अच्छा था और छत पर इतनी ठंडी ठंडी हवा लग रही थी कि क्या बताएं दोस्तों। तो यहीं पर सारा सामान लेकर आ गए हैं, और वैसे भी ज्यादा सामान भी नहीं था चढ़ाने को। तो यहाँ पर चारू ले रही हैं बारिश के मजे। और सामान तो ले आए थे, जो सामान बाकी रह गया है वो ननद जी लेकर आ गई हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई हमने रख दी है और उसमें डाल दिया है पानी। पानी जब तक गर्म हो रहा है तब तक हम अपनी और सारी तैयारी कर लेते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। अच्छा, चारा हेलो दोस्तों, बारिश हो रही है, तुम्हें तलोनी खाना है भाई, ये तलोनी बनाना है लिए हम तुम्हें तलोनी खाते हैं। बारिश में नहाएंगे। बारिश में नहाओगी? हाँ। और क्या बनाने जा रही मम्मा? मैं तलोनी। मैक्रोनी? आप मुझसे पूछे, आप बताओ। हाँ बताओ।
आप बताओ। और नीचे आपने क्या खाया था? चिल्ला। चिल्ला। मैक्रोनी पसंद है? हाँ। कितना पसंद है? वो छोटा ना वो बड़ा ठंडा। कितना पसंद? अगले बहुत सारी बारिश हो रही है। आपके यहाँ हो रही कि नहीं हो रही है? आते हो रही थी, नहीं हो रही है। हाँ, आज मेरे यहाँ क्या बन रहा है? मैक्रोनी। मैक्रोनी। तो दोस्तों यहाँ पर पानी हमारा गर्म हो चुका था। उसके बाद इसमें तेल हमने डाल दिया। तेल कुछ ज़्यादा ही हमसे गिर गया है। उसके बाद इसमें हमने डाल दी है मैक्रोनी। तो आज नाश्ते में यही बनेंगी और यहाँ पर थोड़ी देर इनको पकाएंगे। और सच बताएं तो दोस्तों जब ऐसा मौसम होता है तो ऊपर छत पर बनाने और खाने दोनों में बड़ा ही आनंद आता है और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और आज बहुत दिनों के बाद अपनी रसोई में हम कुछ बना रहे हैं और ऐसा कि जो बहुत ही फटाफट से बन जाए। तो दोस्तों यहाँ पर मैक्रोनी हमारी अच्छे से उबल चुकी है। इनको अब छान लेते हैं। तो थोड़ा बहुत ही सामान इसमें पड़ता है तो हम लेकर आ गए हैं। ज़्यादा कुछ बनाना होता है तो ज़्यादा सामान चढ़ाना पड़ता है। और दोस्तों आज है 29 जून, दिन है शनिवार। सुबह सुबह का खूबसूरत सा टाइम है, यानी बारिश हो रही है हल्की हल्की सी। और वैसे जब ये सारे नाश्ते बनाओ तो इनमें जितनी सब्जियां होती हैं वो कम पड़ जाती हैं, लेकिन हमारे पास जितना भी कुछ था हमने सब डाल दिया था। तो यहाँ पर सारी सब्जियों को हम पका लेते हैं। सब्जियों में सिर्फ शिमला मिर्च है, प्याज है, टमाटर है, तो यही सारी चीज़ें पकाएंगे। और आप लोग किस तरह से बनाते हैं आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों वैसे भी इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी कि इस मौसम का सभी को बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि सभी लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। और सुबह शाम दोपहर बस वही तपती हुई गर्मी हो रही थी, उमस वाली, चिलचिलाती वाली, यानी कि सभी का हाल जो है बेहाल था इस गर्मी से। तो थोड़ा सा आज राहत मिली है। और मन तो कर रहा था कि यहीं पर खाना भी बनाए, लेकिन बारिश की वजह से सामान जो है ऊपर चढ़ाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। तो वही यहाँ पर बस ये नाश्ता ही बनाएंगे। जब नाश्ता सब लोग खा लेंगे उसके बाद आराम से हम खाना बनाते रहेंगे। और ये देखिए झमाझम वाली बारिश भी हो रही बीच बीच में और धीमी धीमी भी बारिश हो रही है। और सब्जी और मसालों को अच्छे से पका लिया था। उसके बाद जो है ये हमने मैक्रोनी उसमें डाल दी है और अच्छे से इसको चलाएंगे। और तब तक ननद जी गई हैं चटनी बनाने के लिए। भुने हुए टमाटर, लहसुन, लौंग, इन सारी चीज़ों को भूनकर जो चटनी बनाई जाती है, खट्टी और मीठी वाली चटनी, वो तैयार करेंगी। और वो वाली चटनी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है इस मैक्रोनी के साथ में। तो दोस्तों नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। सबके लिए लगाते ही नीचे पहुंचा दिया गया है पापा और मम्मी के लिए। और वो लोग तो आएंगे नहीं छत पे, हम लोग छत पर हैं, तो हम लोग छत पर ही खाएंगे और बारिश का मजा लेंगे। तो
तो दोस्तों मैक्रोनी हमारी बनकर तैयार हो गई है। वैसे ये हमारे यहाँ बहुत ही कम बनती है, लेकिन आज मन हुआ तो हमने बनाया और सब लोगों ने अच्छे से खाया, क्योंकि कभी कभी जब चीज़ें बनती हैं तो सबको पसंद आती है। और ये है भुने हुए टमाटर लहसुन की चटनी, ये बहुत ही अच्छी लगती है और आप लोग कहेंगे तो आप लोगों के साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करेंगे। तो यहाँ पर प्लेट हमने लगा दी है आप सभी लोगों के लिए, आ जाइए खा लीजिए। और आप लोग भी बताइएगा कि इस बारिश में आपने क्या किया। यहाँ पर जो है चारू इसमें से शिमला मिर्च निकलवा रही थी, क्योंकि चारू को शिमला मिर्च बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तो मिर्च अलग निकलवा देती है, उसके बाद खाती है। और इनकी हमने तीखी नहीं बनाई है, पहले ही हमने निकाल दी थी, उसके बाद चटनी मिलाई है, क्योंकि चटनी तीखी और मीठी थी। और चारू पहले ही थोड़ा सा खा चुकी हैं, तो अब इनका मन भी नहीं कर रहा है। और उसके बाद पतिदेव भी आ गए हैं। चाहे कितना भी करो, ये जो चटपटा सा नाश्ता होता है सभी को अपनी ओर आकर्षित कर ही लेता है। तो थोड़ा सा इन्होंने भी खाया था और पहले तो कह रहे थे हम नहीं खाएंगे। और वैसे भी ये बहुत ही ज़्यादा इन चीज़ों से दूर रहते हैं, चाहे मैगी हो मैक्रोनी हो या मैदा से बनी हुई चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों से ये दूर रहते हैं। लेकिन आज जो है मन हो गया है खाने का, और चारू को तो बारिश में भीगने का ही मन कर रहा है। और सभी लोग इसीलिए ऊपर बैठे थे कि अब खाने के बाद जो है हो सकता है तेज वाली बारिश हो जाए तो नहाने में मज़ा आएगा, लेकिन वो तेज वाली बारिश हुई नहीं है। और यहाँ पर मम्मी जो अरहर की दाल थी उसको जो है फिर से जो है सूप से साफ करेंगी और फिर इसको जो है चकिया में दरेंगी। तो इस तरह से बनाई जाती है अरहर की दाल, काफ़ी टाइम लगता है इसको बनाने में। तो सभी लोगों ने खा लिया था और आज जो है कढ़ाई बहुत ही ज़्यादा जल गई थी, तो उसको भी साफ़ कर लेते हैं। और ये अरहर की दाल ये देखिए इतनी साफ़ हो पाई है, अभी इसको और भी साफ़ करना है। तो यहाँ पर हम आंगन में लेकर आ गए हैं कढ़ाई, इसको पहले साफ़ करते हैं, क्योंकि चूल्हे के जो बर्तन होते हैं जले हुए उनको साफ़ करने में काफ़ी टाइम लगता है। और काफ़ी दिनों से ये चूल्हे पर चढ़ी भी नहीं है, तो और भी ज़्यादा टाइम लग रहा था। वैसे पीछे हमने मिट्टी लगा दी थी, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन जो है जब तक कढ़ाई चमका नहीं लेते हैं तब तक उसको जो है साफ़ करते रहते हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई हमारी चमक चुकी है और उसके बाद दोस्तों लग जाते हैं खाना बनाने में, क्योंकि आज खाना बनाने में थोड़ा सा टाइम लग गया है। ये नाश्ता बनाया, उसके बाद थोड़ी देर के बाद हमने खाना बनाया था। तो यहाँ पर अरहर की दाल अलग मम्मी कर रही हैं, जो साफ़ वाली है उसको अलग कर देंगी और जो थोड़ा सा छिलके वाली है उसको अलग करेंगी। तो इस तरह से साफ़ करके जो है रखी जा रही है। और चारू जो है गुल्लक लेकर अपनी घूम रही है। और हम सोच रहे थे इनको नहला दें सारे काम करने के बाद, लेकिन उससे पहले ही ये सो गई और शाम के करीब 5 या 5:30 बजे उठी थी। आज बहुत ही ज़्यादा दोपहर में सोई थी, मौसम भी थोड़ा सा ठंडा था, इसी वजह से देर में उठी थी। और दोस्तों उसके बाद ये है शाम का टाइम, शाम के करीब 6 बज रहे होंगे और सभी का जो काम होता है गांव में पशुओं का वो सारे काम हो चुके हैं, चारा पानी ये सारे काम होते हैं। और चारू ये देखिए उठ चुकी हैं, इनको हमने तैयार कर दिया था, तो अपनी सहेलियों के साथ खेल रही हैं। और सब लोग सोच रहे थे शायद बारिश हो जाए तो मौसम ठंडा हो जाए, लेकिन ठंडा तो हो गया था, फिर शाम के समय उमस शुरू हो चुकी थी। तो यहाँ पर हम बात करते जा रहे हैं दीदी से और जो है खाना बनाने की तैयारी भी कर रहे हैं। तो मसाला हमने पीस के रख दिया है सब्जी बनाने के लिए। और यहाँ पर ननद जी पापड़ भून रही हैं, क्योंकि चारू को आज खाने हैं पापड़। तो वही ननद जी के पीछे लगी हुई थी कि हमको पापड़ भून दो, और हम लगे हुए थे खाना बनाने की तैयारी करने में। जब सारे बच्चे आते हैं तो चारू को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है साथ में खेलने में, खाने में। तो वही बार बार आ रही हैं, देख के जा रही हैं कि अभी कितने भुने हैं और कौन कौन से भुनने हैं, ये भी बता रही थी अच्छे से।
तो दोस्तों यहाँ पर हो चुका है शाम का नाश्ता तैयार। आप लोग भी आ जाइए बच्चों की पार्टी में। और इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले नए वीडियो में। आप सभी लोगों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार।